वेलकम क्लास 9th जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 की 2.4 एक्सरसाइज हम कर रहे थे, उसकी हम 5th क्वेश्चन की बात करेंगे। इससे पहले हमने 2 घात के बहुपदों का गुणनखंड किया था और 3 घात के बहुपदों का गुणनखंड हमें क्या करना है, इस 5वें क्वेश्चन में करना है। तो कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। जो पहले किया था उसकी बात कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या किया था। हमने किया था जनरल फॉर्म थी आपके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या था, आपके 2 घात की बहुपद की जनरल इक्वेशन थी। ये जनरल बहुपद है जो आपको हम क्या करते हैं, लिखवाते हैं। तो हमने क्या किया था, इन दोनों को गुणा किया था। जब इन दोनों को गुणा करता हूँ, ए गुणा सी करता हूँ, तो जो भी आपके मान आता है, जो भी आपका मान आता है उसके क्या करते हैं, हम टुकड़े करते हैं, उसके गुणनखंड निकालते हैं और क्या करते हैं, देखते हैं कि बी के टुकड़े करने पे वो मल्टीप्लाई, बी के टुकड़े जो करेंगे वो मल्टीप्लाई करने पे उसका मान आता है कि नहीं आता है। कहने का मतलब मध्य पद विखंडन करने पे हमें क्या किया था, 2 घात की बहुपद के गुणनखंड किए थे। अब हम क्या करेंगे, 3 घात की बहुपद के गुणनखंड करने के लिए क्या विधि उपयोग में लेंगे। तो पहला काम तो एक विधि तो दो घात के बहुपद का गुणनखंड हमने किया था वो उपयोग में लेंगे। दूसरा हम लेंगे जो ट्रायल विधि है, मतलब अनुमान लगाएंगे कि इसका एक गुणनखंड क्या हो सकता है। अब अनुमान किस प्रकार लगाना है कि देखने से थोड़ी ना पता चलेगा कि 1 रखूं, 2 रखूं, -1, 3, 4 जो भी रखना है, कि कैसे पता चल जाए कि इसमें एक गुणनखंड क्या होगा, इसका प्राप्त हो जाए ट्रायल विधि से। ट्रायल विधि कैसे उपयोग में लेते हैं उसकी बात कर लेता हूं। तो हम क्या करते हैं, जो आपके ये पीछे का पद है, अचर है, इन 3 समीकरणों में आपके एक्स क्यूब का कोई भी कॉफिशिएंट नहीं है, 1 है। एक्स क्यूब का गुणांक की बात करूं तो 1 है। तो जब इन तीनों का गुणांक 1 होता है तो हमें क्या करना है, इनके गुणनखंड निकालने, 2 का, -5 का और 20 का क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है, जैसे हमने पहले किया था। और इस 2 और 1 को गुणा करके हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड निकालने हैं। कहने का मतलब इस 2 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 2 का गुणनखंड हो सकता है 1 गुणा 2, ये हो सकता है, और -1 गुणा -2। ये 2 प्रकार के इसके क्या हो सकते हैं, गुणनखंड हो सकते हैं। 4 गुणनखंड मिल गए, मतलब 1, 2, -1, -2। अब इन चारों नंबरों को हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल में, इस बहुपद में रख के देखना है कि किस मान पे 0 प्राप्त होता है। 1 की वैल्यू मिलने पे हम क्या करेंगे, बाकी को विभाजन विधि से निकाल लेंगे, जो हमने भाग लगाने को देखा था। भाग करके हम क्या निकालेंगे, एक और पॉलिनोमियल निकालेंगे और उसके टुकड़े करेंगे। तो पहले तो हमें ये काम करना है कि इन चारों में से कोई एक वैल्यू रखनी है और देखना है कि 0 किस पे प्राप्त होता है। जिस पे 0 प्राप्त होगा वो क्या आ जाएगा, इसका एक गुणनखंड देगा। कैसे देगा उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन लेता हूं मैं कि कैसे करना है अपने को। थोड़ा लेंदी सवाल है, लंबा होगा इसका आंसर। 2-3 मेथड एक साथ उपयोग में लेंगे जो पीछे हमने सीखे हैं। हम क्या करेंगे, इस 2 के टुकड़े करते हैं। क्या करता हूं, 2 के फैक्टर निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, दिए गए मान 2 के गुणन बराबर +-1 और +-2। क्या लिखा मैंने, क्या लिखा मैंने, गिवन वैल्यू ऑफ 2's मल्टीपल इज इक्वल टू +1 एंड -1। इसके मल्टीपल क्या होंगे, जब +1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 2 मिलेगा, और
-1 को -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो क्या करेंगे, अब कोई ना कोई इन चारों में से एक वैल्यू क्या करेगी, हमें इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 करने में सहायक होगी। तो लेट Px इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर -1 और फिर -2 रखेंगे। इन चारों में से यदि 1 रखने पे 0 नहीं मिलता है तो आगे बढ़ेंगे, 2 रखेंगे, और फिर 2 पे भी यदि 0 नहीं मिलता है तो -1 रखेंगे, और -1 पे भी 0 नहीं मिलता है तो -2 रखेंगे। तो ऐसे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कौन से नंबर पे ये वैल्यू 0 होती है। तो पहले चेक करता हूँ P1 पे। 1 रखने पे क्या होता है, P1 रखने पे होगा x की जगह 1 का क्यूब, 1 का क्यूब माइनस 2, एक्स स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। तो ये क्या कर दिया मैंने, पॉलिनोमियल में 1 वैल्यू पुट कर दी। 1 वैल्यू पुट करने पे क्या होता है उसकी बात करता हूँ। जब ये वैल्यू 1 पुट की मैंने तो क्या हुआ, ये वैल्यू 1 पुट करने पे 1 का क्यूब 1 माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस 1 प्लस 2, इसकी वैल्यू क्या मिल गई, 0। -2 से +2 कैंसिल और -1 से +1 कैंसिल, तो मैं वैल्यू क्या मिली टोटल मेरे को 0। P1 पे क्या मिलता है, 0 मिलता है। मतलब x इज इक्वल टू 1, इसका क्या है, एक 0 से क्या लिखा मैंने, सो x इज इक्वल टू 1 इज ए 0 ऑफ Px। x बराबर 1 Px का शून्यक है। ये बात इसलिए लिखी क्योंकि 1 पे हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। P1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इतना काम करने के बाद ये लाइन लिखनी है कि x इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आए वो क्या है, Px का 0 है, Px का 0 है। ये लिख दिया। अब आगे क्या करना है, आगे हमें ये लिखना है जब 1 पे क्या आया अपने पास, 0 आया, तो इस 1 के लिए अपने पास एक क्या मिलेगा, मल्टीपल मिलेगा, गुणनखंड मिलेगा, फैक्टर मिलेगा। वो फैक्टर क्या होगा, इस Px का भी एक फैक्टर होगा। तो आगे क्या लिखना है हमें, आगे ये बात लिखनी है कि 1 पे क्या आ रहा है, x बराबर 1, तो x माइनस 1 इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा, किसका, पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल का x माइनस 1 क्या होगा, फैक्टर। अतः क्या लिखा मैंने, अतः x माइनस 1 Px का गुणन खंड होगा। क्या होगा, गुणनखंड होगा। अब इसका ये गुणनखंड मिल गया मेरे को, मतलब एक फैक्टर मिल गया। Px माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ Px। ये क्या हो गया, एक फैक्टर मिल गया। अब एक फैक्टर मिलने पे दूसरा फैक्टर कैसे निकालेंगे, डिवाइड करने से। तो मैं क्या करूँगा, इस x माइनस 1 का Px में क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। तो लिखेंगे, वो भी बात हमें लिखनी पड़ेगी कि तो x माइनस 1 का Px में भाग करने पर, अब Px में भाग क्यों किया, डिवाइड क्यों लगाया, उसकी बात करता हूँ। जब ये x माइनस 1 इसका क्या है, एक गुणनखंड है, तो क्या करेगा, शेषफल 0 देगा। रिमाइंडर क्या आएगा, इसका 0 आएगा। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो हम क्या करेंगे, जो क्वोशंट है, भागफल है, उसके टुकड़े करके इसके 2 क्या निकालेंगे और गुणनखंड निकाल लेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, मुझे कैसे पता चला कि इसके गुणनखंड 3 ही मिलेंगे। तो एक बात बता देता हूं मैं आपको कि जो
लीनियर पॉलिनोमियल होता है, रेखीय गुणनखंड होता है, सॉरी रेखीय बहुपद होता है, वो एक खुद ही स्वयं क्या है, गुणनखंड है। उसके गुणनखंड और प्राप्त नहीं हो सकते। दो घात का बहुपद है तो उसके जितनी घात है उतने ही क्या होंगे, गुणनखंड मिलेंगे, और वो एक रेखीय बहुपद के रूप में मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये क्या है, रेखीय बहुपद है और ये इसका क्या है, गुणनखंड है। अब ये अपना पॉलिनोमियल है जो px है, उसकी घात 3 है, तो ऐसे रेखीय गुणनखंड 3 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 3 गुणनखंड मिलेंगे, और हमें क्या करना होगा, इसके मान निकालने होंगे। कैसे निकालेंगे, पहला गुणनखंड तो अनुमान विधि द्वारा, ट्रायल विधि द्वारा, और बाकी के दो गुणनखंड कैसे निकालेंगे, पहले इस px में भाग लगाएंगे और एक भागफल प्राप्त करेंगे, क्वोशिएंट प्राप्त करेंगे। जब क्वोशिएंट प्राप्त करेंगे तो उससे क्या निकालेंगे, क्वोशिएंट से हम क्या निकालेंगे, बाकी के दो टुकड़े निकालेंगे। क्वोशिएंट क्या होगा, हमें द्विघात के रूप में प्राप्त होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूप में मिलेगा, उस फॉर्म में मिलेगा। उस क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम क्या कर लेंगे, फोर्थ क्वेश्चन की तरह टुकड़े करके क्या निकाल लेंगे, दो गुणनखंड और निकाल लेंगे, दो फैक्टर और निकाल लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, अपना पूरा आंसर हो जाएगा। प्रोसेस क्या है उसकी एक बार और बात कर लेते हैं। पहले क्या करना है, इसके मल्टीपल निकालने हैं लास्ट नंबर के। उसके बाद क्या करना है, उनको किसी एक को शून्य की वैल्यू निकालनी है, किसी एक के लिए 0 निकालना है। तो 0 निकालेंगे तो ट्रायल करेंगे, हर किसी को रखे देखेंगे कि 0 आता है कि नहीं आता है। अमूमन 1 पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे ही आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो वह रखा हमने, 1 रखते ही अपने पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो x = 1 क्या हो गया, इसका एक 0 हो गया। ये बात लिखी मैंने कि px का एक x = 1 पे क्या है, एक 0 है। अब ये 0 है तो x - 1, इसका मैं क्या कर देता हूँ, 1 का ट्रांसपोज कर देता हूँ। ये x - 1 कैसे निकाला उसकी भी बात कर लेते हैं। हमने x - 1 निकाला, मैंने कैसे निकाला, मैं क्या करता हूँ, इसको निकालने के लिए x = 1 रखता हूँ। x = 1 रखा तो जब इसका ट्रांसपोज करूँगा, इसका पक्षांतरण करूँगा, तो ये x - 1 = 0 आएगा। ये x - 1 = 0 है, तो ये तो क्या है, समीकरण। और इस समीकरण का पॉलिनोमियल बनाने के लिए, बहुपद बनाने के लिए इसको क्या कर दूंगा, बराबर 0 को मैं क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। तो ये अपने पास क्या बन गया, एक गुणनखंड बन गया, एक फैक्टर बन गया इसका। अब फैक्टर निकाल लिया, एक फैक्टर निकाल लिया, बाकी के फैक्टर निकालने के लिए क्या करो, उसमें डिवाइड करो। पॉलिनोमियल में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करके अब देखेंगे कि बाकी के टुकड़े क्या मिलते हैं और किस फॉर्म में मिलते हैं। एक टुकड़ा मिला x - 1 और बाकी के टुकड़े क्या मिलेंगे, भाग करने पे पता चलेगा। तो भाग लगाया तो क्या लिखेंगे, so dividing x - 1 in px, क्या किया, x - 1 का क्या किया, डिवाइड लगाया, वो भी किस में, px में। आगे क्या करेंगे, डिवाइड लगाना है तो वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। प्रोसेस क्या है, डिवाइड लगाने वाला, ऐसे साइन बनाएंगे, ये साइन बनाया, और यहाँ पे तो किसको लिखेंगे, जिसका डिवाइड करना है, x - 1 का डिवाइड करना है, तो x - 1 को लिखो, और आगे क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल था x³ - 2x² -x + 2 -x + 2। तो ये क्या आ गया अपने पास, पॉलिनोमियल आ गया। अब इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना मैंने आपको सिखाया था, किस ऐसे पॉलिनोमियल, ऐसे वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है जिसके लिए पहला स्टेप क्या आ जाए, ऐसा का ऐसा आ जाए। ऐसा स्टेप लाने के लिए, ऐसा स्टेप लाने के लिए इसको मैंने क्या किया, x² से मल्टीप्लाई किया। अब x² से मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा x³ - x², x³ - x² आया, ऐसा आया अपने पास। इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं।
माइनस करते हैं तो ये माइनस, ये प्लस की वैल्यू, एक्स क्यूब क्या है, प्लस की वैल्यू है, और ये माइनस की वैल्यू है, तो साइन चेंज होने पे क्या हो जाएगा, प्लस का। ये पूरी वैल्यू कैंसिल आउट। आगे क्या आया अपने पास, -2x², -2x² प्लस x², क्या आएगा, -x², ये आएगा -x²। कैसे आया उसकी बात कर लेता हूँ। -2x² प्लस x², जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, -2 बड़ी वैल्यू है और x² छोटी वैल्यू है, तो क्या आएगा, माइनस की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, 2 - 1 करने पे x² आएगा। तो ये क्या आ गया अपने पास, -x²। इनको जब सॉल्व करता हूँ तो -x² आता है। आगे वो पॉलिनोमियल वापस नोट कर लो, पॉलिनोमियल आएगा -x + 2, ये आ गया अपने पास। अब आगे क्या करेंगे, आगे वही काम करेंगे, इसमें x क्या, सॉरी, ये वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x² है, तो इसको मैं क्या करूँगा, x से मल्टीप्लाई करूँगा तो x² बनेगा। और आगे क्या करेंगे, ये माइनस है, किसका है, माइनस का है, तो इसे क्या करेंगे, -x से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो -x से मल्टीप्लाई करवाया तो इस मल्टीप्लाई करवाने वाले वेरिएबल को क्या लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं, तो ये आ गया -x। आगे क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगी -x², और ये आ जाएगा प्लस, माइनस को -1 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, ये x को जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, x। तो ये आ गया x, और आगे कुछ नहीं है, इतनी वैल्यू है, इतने मल्टीप्लाई करने पे इतना ही वैल्यू मिलेगा। आगे क्या करेंगे, आगे इसको ऐड कर देंगे, माइनस माइनस, अब माइनस का साइन है और यहाँ पे किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो क्या करेंगे, दोनों के साइन अपोजिट करेंगे। अपोजिट साइन करने पे क्या होगा, ये तो प्लस का साइन हो जाएगा और ये माइनस का साइन हो जाएगा, माइनस करना है। ये वैल्यू पूरी कैंसिल आउट होती है, हर बार कैंसिल आउट होगी। ये वैल्यू आ जाएगी, माइनस और माइनस मिलके क्या बनाते हैं, प्लस बनाते हैं। सॉरी, वैल्यू ऐड होती है पर रहती माइनस की है, तो ये हो जाएगा 2x + 2। आ गई बात समझ में। आगे क्या करना है, आगे वही काम करना है आपको, वैल्यू निकालनी है -2x। पहली वैल्यू -2x आनी चाहिए, और अपने पास पहले से x है तो -2 से इसे क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो पहली वैल्यू -2x, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके क्या बनाएंगे, प्लस, +2। अब क्या करना है, अपोजिट साइन, अपोजिट साइन करेंगे तो ये प्लस का साइन और ये माइनस का साइन, माइनस का साइन अपोजिट होते ही प्लस का हो गया और प्लस का साइन माइनस का हो गया, तो ये माइनस और प्लस मिलके क्या करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये प्लस का 2 और माइनस का 2 मिलके क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। रिमाइंडर क्या आया, 0, रिमाइंडर 0 ही आएगा। देख लेना, यदि 0 नहीं आया तो आपने जो काम किया है वो गलत है। क्या है, गलत है। जो भी आप वर्क कर रहे हो यहाँ पे 0 नहीं आए, इस क्वेश्चन में जब भी आपको फैक्टर निकालने हो 0 नहीं आए तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आंसर आपका क्या आएगा, गलत आएगा। 0 नहीं आएगा तो पॉलिनोमियल में आपका ये क्या नहीं है, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये आपका क्या नहीं है, फैक्टर नहीं है। फैक्टर होगा तो 0 आएगा, फैक्टर नहीं है तो 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर आएगा, कुछ ना कुछ शेषफल आएगा। अब ये करने पे हमें क्या करना है, जो अपनी शेषफल थ्योरम थी, रिमाइंडर थ्योरम थी, रिमाइंडर थ्योरम क्या थी अपने पास, रिमाइंडर थ्योरम थी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये क्या थी अपने पास, थ्योरम थी, कौन सी, शेषफल प्रमेय। इसे क्या लिखेंगे, डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस थ्योरम में हम क्या करेंगे, इस पूरी प्रोसेस को वापस अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे उसकी बात करता हूँ। ये क्यों करते हैं,
अब भाजक क्या है अपने पास, भाजक क्या आया था, भाजक आया था, सॉरी भाज्य क्या है, जो अपना पॉलिनोमियल है जिसमें हमें डिवाइड करना है, जिसके फैक्टर निकालने हैं, वो क्या है अपना पॉलिनोमियल है। उसे क्या करेंगे, भाजक की जगह रखेंगे, डिवाइडेंट की जगह रखेंगे, और जो डिविज़र है x-1 उसे कहाँ रखेंगे, भाज्य की जगह रखेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें इस थ्योरम को अप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, डिवाइडेंट की जगह जिसमें हमने भाग लगाया है, जिसमें डिवाइड किया है, वो लिखते हैं। क्योंकि क्या था अपने पास, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, ये किसके बराबर आएगा उसकी बात करते हैं। ये आएगा अपने जो डिविज़र था x-1, x-1 अपना डिविज़र था, और बाद में x² माइनस x प्लस 2 अपने को क्या मिला था, भागफल क्वोशिएंट मिला था। ऐसा ही मिला था, देख लो एक बार, -2 है, ये क्या था, -2 था, तो ये लिख देते हैं -2। अब प्लस में रिमाइंडर कुछ नहीं है तो +0 लिखो चाहे मत लिखो, एक ही बात है। तो ये क्या आ गया अपने पास, ये इसके फैक्टर हैं, x-1 गुणा x² माइनस x -2, ये दोनों क्या है, इसके टुकड़े हैं। पहला टुकड़ा ये, अब इसके भी टुकड़े करके हम क्या निकाल लेंगे, इस पॉलिनोमियल के पूरे टुकड़े निकाल लेंगे। जो 3 टुकड़े गुणे करने, 3 टुकड़ों को मल्टीप्लाई करने पे ये पॉलिनोमियल बनेगा, वो हमें वापस निकालने हैं। तो इसके क्या कर लूँ मैं, फैक्टर निकाल लूँ। क्या कर लूँ, इस पॉलिनोमियल के जो लीनियर इक्वेशन के आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, उसके मैं क्या कर लेता हूँ, गुणनखंड निकाल लेता हूँ, फैक्टर निकाल लेता हूँ। सो x² माइनस x माइनस 2 के गुणनखंड करने पर क्या लिखेंगे, के गुणनखंड करने पर, अब इसके फैक्टर करने पर क्या होगा, जब इसके फैक्टर करूंगा तो कैसे करते हैं, वही मध्य पद विखंडन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे और 3-4 लाइनों में आंसर निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे, x², 2 के टुकड़े 1 2, क्या है, 2 के टुकड़े 1 2, -2 है अपने पास, क्या है, -2। अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने पे इसका आएगा -1 2, यही होगा, या फिर 2 -1, ऐसा ही होगा। तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 निकालना है। तो 1 कैसे आएगा, ये 1 आ गया अपने, 2 -1 करने पे क्या आता है, 1 आता है, 1 ही तो निकालना है। या फिर ये करने पे क्या आता है, +2, तो क्या आएगा अपने पास, 1 आएगा। इनको मल्टीप्लाई करूं तो माइनस आता है, -2, और इनको मल्टीप्लाई करूं तो भी क्या आएगा, -2। ऐसा करने पे अपने पास क्या आ जाएगी, 1 की वैल्यू आएगी। अब 1 की वैल्यू को क्या कर देंगे, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, माइनस वैसा का वैसा, ये माइनस इस वैल्यू को अप्लाई किया तो ब्रैकेट में -1x -2, तो ये क्या हो गया अपने, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बाद क्या करते हैं, माइनस और x को क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2x + x -2 हो गया। अब क्या करते हैं, इसमें से और इसमें से क्या निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं। जब कॉमन निकाला तो इधर से x कॉमन आया, अंदर बचा x -2, और इधर से 1 कॉमन आया, x -2। तो ये क्या आ गए, इसके और फैक्टर बन गए, ये फैक्टर बन गया अपने पास। फैक्टर बना तो इसको कॉमन निकालता हूँ दोनों में से, तो क्या आएगा, x -2 आगे x + 1। तो ये क्या आ गए अपने पास, जो अपना पॉलिनोमियल के क्वोशिएंट आया था उसके भी हमने क्या कर लिए, फैक्टर निकाल लिए। और इन फैक्टर को हम क्या करेंगे, इन फैक्टर को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, जो अपने फैक्टर आए थे उसको लिख सकता हूँ। तो उन फैक्टर को यहाँ पे लिख के हम क्या निकाल लेंगे, अपना आंसर निकाल लेंगे। तो वो क्या हो जाएंगे, इस पॉलिनोमियल के 3 टुकड़े आ जाएंगे। तो 3 टुकड़े क्या होंगे, 3 टुकड़े क्या होंगे, अतः
पॉलिनोमियल क्या था अपने पास? पॉलिनोमियल था एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। एक टुकड़ा था x माइनस 1, दूसरा आ गया x माइनस 2, x माइनस 2, और तीसरा टुकड़ा आ गया x प्लस 1। तो ये क्या आ गया? इन तीनों टुकड़ों को जब वापस गुणा करेंगे, वापस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? इसके बराबर आएंगे। इनको मल्टीप्लाई करने पे आपके ये पॉलिनोमियल वापस गिवन हो जाएगा। तो यही करना था, तीन छोटे छोटे टुकड़े बनाने थे वो हमने बना दिए, लीनियर फैक्टर बनाने थे वो हमने बना दिए। तो ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। पहले अनुमान लगाना है कि आंसर क्या आएगा, उसके बाद क्या करना है, पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करके जीरो निकालना है। जीरो निकालने के बाद जिसके लिए जीरो आया उसका क्या बनाना है? एक गुणनखंड बनाना है पॉलिनोमियल का, वो क्या हो जाएगा? एक गुणनखंड हो जाएगा। अब जो गुणनखंड हुआ उसको क्या करना है? उस पॉलिनोमियल में डिवाइड करना है। जो फैक्टर था उसको पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दो। पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पे अपने पास जो भागफल आएगा, क्वोशिएंट आएगा, उसके फिर टुकड़े करके हम क्या निकाल लेंगे? तीनों फैक्टर निकाल लेंगे। जब भी आपके क्यूबिक क्या आएगा? पॉलिनोमियल आएगा, उसके तीन लीनियर पॉलिनोमियल क्या होंगे? गुणनखंड होंगे, फैक्टर होंगे। तीन रेखीय गुणनखंड आपको मिलेंगे। ऐसे तीन टुकड़े आपको निकालने पड़ेंगे। तो ये इतना प्रोसेस फॉलो करने पे एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यदि 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, इसमें सारा मैटर आया हुआ है। जीरोज भी निकालना है, पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा वो भी फाइंड हो गया डिवाइड करने पे, और क्या हो गया? डिवाइड भी लग गया, और द्विघात पॉलिनोमियल के आपने क्या कर लिया? द्विघात बहुपद के टुकड़े भी करने पड़े। तो जो भी आपने 4-5 क्वेश्चन किए थे वो सारे यहाँ पे क्या हो रहे हैं? अप्लाई हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन 4-5 नंबर का ही आएगा, उससे कम नंबर का नहीं आएगा। आना है तो 4-5 का आना है, नहीं तो नहीं आना है। बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा उसकी बात करता हूँ मैं। 5 के टुकड़े करने हैं, 1 और 5, यही होगा। -5 के टुकड़े क्या होते हैं? 5 के टुकड़े 1 और 5, या तो 1 रखो या 5 रखो या -1 रखो या -5 रखो, आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो टुकड़ों को रख के देखो, ट्रायल विधि से आंसर निकालो। तो एक सवाल मैं पूरा करवा देता हूँ, बाकी के 2 जो भी आपके क्वेश्चन है बुक में गिवन है वो आपको खुद को सॉल्व करने हैं। तो इसमें मैं अप्लाई करता हूँ अपना जो भी मेथड है। मान 5 के गुणन बराबर -1 प्लस -5, मल्टीपल्स ऑफ 5 इज इक्वल टू +1 -1 प्लस -5। ये दोनों क्या हो जाएंगे? इसके मल्टीपल्स हो जाएंगे, टोटल मल्टीपल्स 4। अब क्या करेंगे इसके लिए? हम क्या करेंगे? वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू कैसे निकालेंगे उसकी बात करता हूँ। इस पॉलिनोमियल में हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे, या तो 1 -1 +5 या -5। ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या किया हमने? ये वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे तो क्या होगा? एक तो होगा +1, एक -1, +5 -5, इसमें क्या करना है? पुट करना है। इन चारों में से कोई एक वैल्यू क्या देगी? 0 हमें निकाल के देगी। तो क्या करेंगे? एक वैल्यू पुट कर दो और 0 निकाल लो। px की वैल्यू 0 निकाल लो। तो क्या करते हैं? लेट px माना, तो px की वैल्यू क्या आएगी? 3x³ -3x² -9x -5। तो ये क्या आया अपने पास? वैल्यू आई किसकी? जो पॉलिनोमियल था उसको px के बराबर मान लिया। अब पॉलिनोमियल में 1 के ऊपर हमें क्या करना है? ट्रायल करना है। तो ट्रायल करके देख लो p1 की वैल्यू क्या आएगी। p1 की वैल्यू को देखते हैं। तो p1 की वैल्यू के लिए मैं बात करता हूँ। p1 की वैल्यू, p1 के लिए चेक कर लो। 1³ -3 1² -9 × 1 -5, यही अपने पास क्या है? पॉलिनोमियल है। इसमें क्या कर दिया? 1 वैल्यू मैंने क्या कर दी? पुट कर दी। वैल्यू पुट करने वाला क्वेश्चन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो ये अप्लाई हो गया। 1 का क्यूब 1 -3
-9 -5। तो ये क्या हुआ अपने पास, 0 हो रहा है। ये पूरी वैल्यू 0 नहीं आ रही है। क्या नहीं आ रही है, 0 नहीं आ रही है। आंसर आएगा 5 + 3 + 9 + 5। इन तीनों को ऐड करेंगे और माइनस में लिख देंगे। इन तीनों वैल्यू जो माइनस की वैल्यू थी उन्हें ऐड कर दो और आंसर निकालो कितना आएगा, 17। कितना आएगा, 17 आएगा। और इसकी वैल्यू आएगी -16 इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये 1 क्या नहीं है आपके, एक 0 नहीं है, एक क्या नहीं बनाएगा आपका, फैक्टर नहीं बनाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं -1। अब -1 पुट करके देखो, -1 पुट किया तो क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं। -1 पुट किया तो px -1 रखने पर, क्या पर, ps -1 के लिए क्या होगा, -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 -5। तो ये क्या हो गया अपने पास, x की जगह हमने क्या वैल्यू पुट कर दी, -1 वैल्यू पुट कर दी। तो क्या होगा, -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर -1 का, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए मल्टीप्लाई करने पे 3 आएगा। ये वैल्यू जब -9 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा +9 और ये हो जाएगा -5। अब माइनस की जो भी वैल्यू है उनको क्या कर लो, आपस में ऐड कर लो। माइनस की वैल्यू थी उनको ऐड किया तो क्या आया, -1 -3 और -5 को ऐड किया तो आया -9 + 9 = 0। तो क्या आ गया, p -1 आपके पास 1 क्या आ गया, एक जीरोस आ गया, -1 इसका क्या है, जीरोस है। तो लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, x बराबर -1 एक शून्यक है। किसका, सॉरी इसको थोड़ा ऐसे लिखो, x बराबर -1 px का एक शून्यक है। ठीक है, तो ये लिखा। इसको लिखने के बाद क्या होगा, इसको लिखने के बाद ये लिखना है, x = -1 is a zeros of px। ये लिखा हमने। इसको लिखने के बाद हमें ये लिखना है कि x + 1 पॉलिनोमियल का क्या है, गुणनखंड है। कैसे निकाला, इसकी बात कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो आप, x = -1 है, जब इसका ट्रांसपोज करूँगा तो x + 1 = क्या मिलेगा, 0। इसकी इक्वेशन को जब पॉलिनोमियल बनाएंगे तो x + 1 क्या बन जाएगा, इसका पॉलिनोमियल बनेगा। तो क्या लिखेंगे, x + 1, तो क्या लिखा, x + 1 px का एक गुणनखंड होगा। सो x + 1 is a factor of px। क्या लिखा, x + 1 क्या है, इस px का एक फैक्टर है, ये बात लिखी। इसके बाद क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस x + 1 का क्या करेंगे, इसमें डिवाइड लगाएंगे। जब डिवाइड लगाते हैं तो क्या होता है, y डिवाइड की प्रोसेस, x + 1 का भाग लगाने पर, x + 1 का भाग लगाने पर डिवाइडिंग बाय x + 1, डिवाइडिंग x + 1 इन px। जब px में डिवाइड लगाऊंगा तो वही डिवाइड का साइन, ये डिवाइड का साइन आ गया आपके पास,
पी एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ये क्या आ गया? आपके पॉलिनोमियल आ गया। किसका डिवाइड करना है? x प्लस 1 का क्या करना है? डिवाइड करना है। तो क्या लिखेंगे? ये डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया मैंने। अब डिवाइड की फॉर्म में लिखने के बाद डिवाइड करना है हमें, तो डिवाइड कैसे करेंगे उसकी बात कर लेता हूं। इसको डिवाइड कर लो वैसे ही जैसा डिवाइड करने का मेथड था, आपके मेथड था एक्स क्यूब बनाना है। एक्स क्यूब बनाना है तो एक्स स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? एक्स है। इसको मल्टीप्लाई किया तो मिला एक्स क्यूब, और 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा मिला। साइन चेंज, साइन चेंज किया तो क्या हुआ? ये प्लस का है तो माइनस का, ये भी प्लस का है तो माइनस का। ये वैल्यू पूरी कैंसिल आउट होती है, हमेशा कैंसिल आउट होगी। ये दोनों ऐड होंगे और 4x स्क्वायर बनाएंगे। 4x स्क्वायर बनाया और किसका? माइनस का। आगे पूरी क्या उतार लो? जो वैल्यू थी बाकी की पूरी नीचे उतार लो। इसे नीचे उतारने के बाद क्या बनाया? हमें क्या बनाना है? 4x स्क्वायर बनाना है, वो भी माइनस का। प्लस का है तो माइनस से भी मल्टीप्लाई करेंगे, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिला? माइनस 4x मिलेगा। 4x स्क्वायर बनाना है तो x से भी मल्टीप्लाई कर दो। माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे इस x प्लस 1 को तो माइनस 4x मिलेगा। माइनस 4x स्क्वायर मिला पहला, और दूसरी टर्म क्या मिलेगी? माइनस की मिलेगी। वो क्या मिलेगी? माइनस 4x। ये मिल गया। ये लो, ये अपने क्या हो गया? दूसरा टर्म मिल गई। क्या करो? माइनस कर दो इसे। माइनस करने पे अपोजिट साइन लगाने हैं, ये प्रोसेस फॉलो करनी है। इसे माइनस कर दो और ये आएगा माइनस 5x माइनस 5। ये आया। क्या करना है? माइनस 5x बनाना है, और यहाँ पे क्या है? x है। माइनस भी बनाना है और 5x भी बनाना है, तो माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा माइनस 5x माइनस 5। आंसर आएगा ये प्लस का और ये भी प्लस का, पूरी वैल्यू कैंसिल आउट। आंसर आएगा 0। रिमाइंडर आ गया 0। अब इसे किस फॉर्म में लिखेंगे? अपने पास जो फॉर्म थी, कौन सी? जो अपने पास ये रिमाइंडर थ्योरम थी, उसमें इसे क्या कर देंगे? अप्लाई कर देंगे। ये जो भी हमने डिवाइड किया, डिवाइडर की जगह डिवाइडर, और डिवाइडेंट की जगह डिवाइडेंट, क्वोशेंट और रिमाइंडर, सारे हम क्या लिख देंगे? वैसे के वैसे लिख देंगे। पहले क्या लिखूंगा? डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। सॉरी, उल्टा है। पिछले क्वेश्चन में भी देखना आप लोग। यही है डिवाइडेंट डिविजर, और क्या लिखना है? मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये क्या हो गया? हमें जब इस पूरे डिवाइड को हम क्या करेंगे? इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा जो अपने px की वैल्यू थी वो यहाँ पे आ जाएगी। px की वैल्यू क्या है अपने पास? px की वैल्यू है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या होगा? जिसका डिवाइड हमने किया है वो क्या हो जाएगा? x प्लस 1। क्वोशेंट क्या मिला हमें? x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 क्या मिला? क्वोशेंट। रिमाइंडर मिला 0। तो ये क्या कर दिया मैंने? इसमें पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे? इसके फैक्टर बनाएंगे। इसके फैक्टर बनाने के लिए वही फैक्टर विधि, फैक्टर मेथड लगाओ और क्या करो? फैक्टर निकालो। फैक्टर निकालने के लिए वही प्रोसेस, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 के गुणनखंड करने पर। अब गुणनखंड किया तो क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं। जब गुणनखंड करेंगे इसका तो एक्स स्क्वायर 5 और 1 इसका क्या हो जाएगा?
4 के टुकड़े 5 और 1 किए हमने, और ये मल्टीप्लाई होके क्या बनाएंगे -5x, तो ये क्या हो गया अपने पास, इसके फैक्टर हो गए। जैसे आप क्वेश्चन करोगे 7-8 एग्जाम्पल कर लोगे तो फैक्टर बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आगे क्या होगा, इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे और इस x को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -5x प्लस x प्लस 5। आंसर आ गया? नहीं आया, अभी और कॉमन निकालना है। तो कॉमन निकालने पे क्या होगा उसकी बात करता हूँ मैं। x कॉमन, x -5 अंदर बच गया, इधर +1 कॉमन, +1 कॉमन आया तो अंदर बचा x -5। +1 कॉमन लेने पे अब क्या करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे। इस पूरे ब्रैकेट को कॉमन लेने पे क्या होगा, x -5 तो कॉमन आ गया, अंदर बचा x +1, इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। ये फैक्टर हैं इसके, और इसको कहाँ पुट करना है, अपने पूरे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए पुट करना है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के टुकड़े क्या हो जाएंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल था अपने पास, क्यूबिक पॉलिनोमियल था x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। ये क्या था अपने पास, क्यूबिक पॉलिनोमियल था, एक बार देख लेते हैं, यही था, हाँ यही क्यूबिक पॉलिनोमियल था। तो क्या हो जाएगा, इसको हम किसके बराबर लिखेंगे, पहला ट्रायल विधि से जो अपने पास, ट्रायल मेथड से जो अपने पास फैक्टर आया था x +1, ये क्या आया था, ट्रायल विधि से अपने पास फैक्टर आया था, यही आया था, देख लो। पहला आया था x +1, अपने पास क्या आया था, फैक्टर आया था, और उसके बाद इसकी जगह हमने जो फैक्टर निकाले थे वो पुट करने हैं। तो क्या आएगा, x +1 पहला फैक्टर था अपने पास जिसका डिवाइड किया, और दूसरा फैक्टर आ जाएगा x -5 और x +1। ये क्या हो जाएंगे, तीनों इसके फैक्टर हो जाएंगे, और यही क्या है अपने पास आंसर है। आपको क्या करना है, बाकी के दोनों जो भी आपके पास क्वेश्चन बचे हैं उनको क्या करना है, पूरा करना है, होमवर्क है आपका। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम बात करेंगे 2.5, और उससे पहले कुछ आइडेंटिटीज़ है उनकी बात करेंगे, सर्वसम्मिका की बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।